जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी? और यहाँ सभी बच्चे आराम से बैठे हुए हैं और मैंने ना डिम लाइट लगाई हुई है और ये बिल्कुल रोशनी नहीं पड़ रही है और बच्चों को बड़ा आनंद मिल रहा है इस लाइट में। ये देखो, यहाँ बैठी है हमारी प्यारी श्यामा रानी और यहाँ प्यारा कन्हैया और यहाँ केशव। मैं आज वीडियो बना नहीं पाई। अब मैं सच बताऊं, शरीर की ना पूरी थकान अब जो है हमारी मिटाई है अब। और अब हम अभी कितने बज रहे हैं? अब बज रहे हैं 5:45, ठीक है। और आज का जो है भोग प्रसादी जो है जल्दी से बना के और हम बैठे हुए हम सारा मतलब थोड़ा सा काम कपड़ों का और करेंगे। कुछ कपड़े हैं जिन्हें अच्छे से तय लगा के आज करेंगे तो वो धीरे धीरे निपट जाएगा। यहाँ बैठी हमारी प्यारी लाडलियाँ सब यहाँ आके आराम से, अच्छा लग रहा है उनको। और सच कहूँ ये कमरा बहुत खाली खाली लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ये देखो है ना। और कृष्णा और यहाँ बैठ गए हैं हमारे लाला और यहाँ पर लाली, ये देखो है ना। और अब मैं आपको मतलब बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिस पे मतलब मुझे प्रश्न किए जाते हैं कि दी आप इसके बारे में बताओ। तो आज मैं आपको बताती हूँ। ज़्यादातर भक्तों का ये प्रश्न होता है दीदी लहसुन प्याज को लेकर, ठीक है, कि दी लहसुन प्याज हम जो है बाहर के जो मसाले होते हैं उसमें लहसुन प्याज होता है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो वो हम खा लेते हैं, तो क्या करें। और घर में लहसुन प्याज बनता है तो क्या करें। देखो, एक तो मैं बहुत बड़ी बात आप सबको बता दूं कि जो भी आप लहसुन प्याज को लेकर इतना परेशान होते हैं ना, वो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लहसुन प्याज जो बहुत मतलब कैसे बताऊं मैं, क्योंकि ये चीज़ें कुछ वीडियोस में बता पाना भी थोड़ा टफ होता है। जिन घरों में लहसुन प्याज नहीं बनता है, ठीक है, उनके लिए तो इजी होता है लहसुन प्याज को स्किप कर देना अपनी लाइफ से, ठीक है। लेकिन जिनके घरों में शुरू से लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता हुआ है या आया है, उनके साथ ये प्रॉब्लम सदैव बनी रहती है कि घर के कुछ सदस्य लहसुन प्याज खाते हैं, कुछ सदस्य नहीं खा रहे, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि लहसुन प्याज सबसे पहले हमें माइंड में रखना है कि हम भगवान को तो भोग नहीं लगा सकते लहसुन प्याज का, ठीक है। अब आती है बाहर की चीज़ें कि कुछ चीज़ें हमने दे दी है, देखो हमें नहीं पता है कि उसमें लहसुन प्याज है और वो हमने भगवान को अर्पण कर दिया, बाहर की कोई भी वस्तु, तो उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें भी नहीं पता है ना उसके बारे में। अब आप एक एक इंग्रेडिएंट सुन के नहीं पढ़ने बैठे हुए हो और ना पढ़ोगे क्योंकि समय इतना नहीं होता, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर अब जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं कैंसर पेशेंट हूँ, ठीक है, और मेरी जो ट्रीटमेंट होता है तो उसमें कभी कभी जैसे अब सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी ना, तो मेरे लिए लहसुन मैंडेटरी हो जाता है कि मुझे शहद में लहसुन की कलियों को डाल के रखना पड़ता है गेहूं में कुछ समय के लिए। उसके बाद वो लहसुन की कलियां मैं सर्दियों में ज़रूर मुझे खानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला है और वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, मेरी इम्यूनिटी को वो पावर देता है जिसके कारण मैं सर्दियों में सर्वाइव कर पाती हूँ, ठीक है। एक कैंसर पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, ठीक है, तो मैं वो खाती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी भक्ति उससे क्षीण हो जाएगी, नहीं। भक्ति क्षीण होने के जो मेन मकसद और मेन कारण है, हमें उनसे बचने की ज़रूरत है। ये तो है कि मैं उसको सर्दियों में ना चाहते हुए भी यूज़ करूँगी, ठीक है। अब मैं नॉनवेज से बनी हुई वस्तुएं या मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करूँगी, ठीक है, लेकिन उसकी जगह मैं इन चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब आती है कि बहुत सारे लोग कि भैया दीदी हम बाहर गए और उस तरह का सेवन हो जाता है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की चीज़ें हमें रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में खाने को मिल जाती है कि वो बोल तो देते हैं कि इसमें लहसुन प्याज नहीं है, लेकिन 101% मैं इस बात को मानती हूँ कि उसमें लहसुन प्याज होता ही है। चाहे वो बाहर के मसाले डाल रहे हो या घर के बनाए हुए ग्रेवी में बनाने में, वो ज़रूर उसका इस्तेमाल कर ही लेते। बहुत कम रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम तो बाहर खाते ही नहीं। देखिए, जो नहीं खाते उनकी बात नहीं हो रही है, लेकिन जिनके साथ बाई चांस ऐसा चांस पड़ जाता है तो अगर खा लिया तो क्या पाप बन गया? हमने तुलसी माला, बिल्कुल पाप नहीं है जी। ये एक तरह से जड़ी बूटी है, ठीक है, इस बात को मानो, ठीक है। कारण क्या है?
इसमें आयुर्वेदिक गुण भी है, बहुत सारे अमृत गुण भी हैं, साथ ही कुछ राक्षसी गुण इसलिए क्योंकि इसमें स्मेल आती है। ये तामसिक भोजन में आ जाता है ना। इंसान को क्रोध दिलाने के लिए लोग कहते हैं कि ये क्रोध दिलाता है। मुझे स्वयं पर्सनल अपनी बात कर रही हूँ, मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती है। ये गुस्सा आना ये लहसुन और प्याज से नहीं है, ये आपकी प्रकृति है। अब ये प्रकृति कैसे, अब बहुत सारे, मैं आपको इस पर अगर कहूँ, वैसे तो मुझे ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी कि दीदी आप इस तरह का वीडियो ना बताएं कि लहसुन प्याज को खाना चाहिए। देखिए, जानबूझ के मत खाइए, समझ रहे हो, लेकिन अगर आप गलती से उसका सेवन कर चुके हो, आप गृहस्थ में रहते हो, संसार में रहते हो, आप कोई सिद्धि प्राप्त नहीं करने जा रहे हो, ठीक है। आप प्रेम कर रहे हो भगवान को और आप संसार में हो, आपने घर छोड़कर वृंदावन में वास नहीं लिया, आप अलग नहीं रह रहे हो सबसे, आप घर के बहुत सारे सदस्यों में रहते हो। घरों में झगड़े हो जाते भी लहसुन प्याज ना खाने के ऊपर भी। मैंने कितने लोगों के कमेंट पढ़े, दीदी हमारे पेरेंट्स हमको ऐसे करते हैं और हमको भक्ति नहीं करने देते। अब मानो जो लहसुन प्याज खाएगा तो क्या वो भक्ति करना छोड़ देगा? नहीं, इतने कठोर नियम कहीं भी इसका विवरण नहीं है, समझ रहे हो। अगर तुमको त्यागना, ये सिर्फ वो बातें मैं बोल रही हूँ जिनके साथ कठोरतम या ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर ये लहसुन प्याज उनके जीवन में आ जाता है तो क्या उनकी भक्ति कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भक्ति कम होती है आपके अंदर पल रहे गंदे विचारों से, आपकी गंदी आंखों से जो गलत चीज़ें देख रही हैं, आपके गलत कानों से जो गलत बातें सुन रहे हैं, ठीक है। आपके विचार बदलने हैं, आप समझ गए। खान पान की जो बात है, जिनका विवरण किया गया है, गीता में भी इस चीज़ को बताया गया है। वहाँ कोई चीज़ स्पेशल बताई गई है कि भोजन 3 प्रकार का है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा भोजन अपने जीवन में लाओ, ठीक है। आप सतोगुणी भोजन खाओगे, सिंपल कम मसाले वाला, ठीक है, सिंपल भोजन। आप भगवान की भक्ति में हो, आप सात्विक भोजन खा सकते हो बहुत इजीली। ये सब जितने भी व्यक्ति हैं जो सतोगुण से जुड़े हुए हैं, जैसे सन्यासी लोग, ठीक है, जो संसारी चीज़ों से भी काफ़ी दूर हैं, बहुत हल्का नमक मिर्च मसाला, ठीक है, वो इस चीज़ का सेवन करते हैं। अब आते हैं बात रजोगुणी पे, खूब तीखा मिर्च मसाला। तो हम जितने भी लोग हैं, आप हम सब रजोगुणी हैं ज़्यादातर, क्योंकि हम सब तीखा खाते हैं, खूब मसाला खाते हैं। बताओ कौन नहीं खाता? खूब तेल डाला जाता है, खूब खट्टा खाते हो, खूब मिर्चें खाते हो, तो खाली एक लहसुन प्याज को लेकर इतना बवाल क्यों करते हो भाई? है रजोगुणी तो हो ही ना। अब आती है तमोगुण की बात। तमोगुणी में आता है मांस। अब ये सब तुम नहीं खा रहे हो, ठीक है, और उसको खाना भी नहीं चाहिए कदाचित। अब रजोगुणी चीज़ में जब तुम आ चुके हो, ये सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो है जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लहसुन प्याज के लिए, ठीक है, उनके लिए है। समझ में आया? जैसे कि अपने एक वीडियो में अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने कहा था कि गर्मियों में वो प्याज का सेवन कर लेते हैं लू से बचने के लिए, ठीक है। वैसे देखा जाए तो प्याज की जो तासीर है वो ठंडी है, ठीक है, ठंडी है इसलिए लू नहीं लगती। लहसुन गर्म है इसलिए सर्दियों में वो फ़ायदेमंद होता है, और ख़ासकर जिनके घुटनों में प्रॉब्लम्स हैं, या जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है, या जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको बोन्स की प्रॉब्लम होती है, उनको डॉक्टर्स बताते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप फिश ऑयल की जगह पे लहसुन का सेवन करिए। तो वो कुछ गलत नहीं है, आप मेरी बात समझ रहे? तो बार बार ना ये जो प्रश्न आता है, क्या दीदी आप लहसुन प्याज खाते हो? अरे वो फला व्यक्ति लहसुन प्याज खाता है। लहसुन प्याज से तुम्हारी भक्ति का कोई लेना देना नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है। लहसुन प्याज डिपेंड करता है आपकी प्रकृति पर। आप बीमार व्यक्ति हो, बीमार हो तो भाई इसका सेवन हो सकता है, ठीक है। आपके घर वाले इस चीज़ को नहीं मान रहे तो आप लहसुन प्याज को त्याग दो, ठीक है। एक तो मुंह में स्मेल देता है इस वजह से, है ना।
घर के सारे व्यक्ति, अब बहुत से परिवार हैं जिनके यहाँ बचपन से लहसुन प्याज इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ लहसुन प्याज ही खाया जाता है। बचपन से वो लहसुन प्याज खा रहे हैं। उन एक अकेले व्यक्ति का घर में लहसुन प्याज को त्यागना एक तरह से घर में कलेश को पैदा करने के बराबर है। यकीन मानो, मैंने कितने कमेंट्स पढ़े हैं, मुझे भक्तों ने बताई ये बातें कि कलेश हो जाता है घर में, खाना फेंक दिया जाता है। तो आप मुझे बताओ, भक्ति करने के लिए किसी और को क्रोध दिलाना क्या गलत बात है? मतलब अच्छी बात है? नहीं। तो वहाँ पर या तो तुम स्वयं अपने लिए भोजन बनाओ, आप इस प्रकृति को, इसलिए इस लहसुन प्याज को अपने जीवन की प्राथमिकता ना दो, ठीक है? इसको इतना बुरा भी मत समझो जितना आप सोच रहे हो। हाँ, मैंने क्या कहा, परिस्थिति के अनुकूल है, ठीक है? लहसुन प्याज से हमारी भक्ति खराब नहीं होती है, और वैसे भी कलयुग में नाम आपका उद्धार करने वाला है। आपके शरीर में, आपके हर खान पान में अशुद्धि ही है। बताओ, कितने मसाले तुम सारे बाहर से खरीदते हो, सारे के सारे, जितने भी है यहाँ भक्त जितने भी है, जो कहते हैं नहीं भाई हम तो सारे शुद्ध मसाले घर में पीसते हैं। कितने भक्त हैं जो सिर्फ धूप में मसालों को सुखाकर पीसकर तब घर में सेवन करते हैं। कमेंट्स में भले ही लिख दोगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। जीरा से लेकर, धनिया से लेकर, आपका मिर्च मसाले, गरम मसाले जितने भी हैं सब मार्केट से अवेलेबल होता है। और मार्केट में कोई भी चीज़ जो आपको मिल रही है, चाहे वो ब्रांड हो या अनब्रांड हो, सब में कुछ न कुछ मिलावट होती है। तो आप रजोगुणी ही हो, समझ में आया? इसलिए इतना इस चीज़ को मत लो। आपके खुद की प्रकृति, जब मनुष्य इस दुनिया में आता है ना, याद करो क्या था गीता में, क्या लिखा है? आपके पिछले प्रारब्धों के कारण आपकी प्रकृति और आपके संस्कार नए जन्म में आपको प्राप्त होते हैं, है ना? मान लो एक बच्चा, आपने देखा होगा जब वो पैदा होता है वो ना तो लहसुन खाता है ना प्याज खाता है, राइट? लेकिन बड़ा ही शांत बच्चा होता है। एक बच्चा पैदा होते ही ना घर वालों को सर पे उठा लेता है। कारण जानते हो? उसकी प्रकृति। ऐसी ही आपकी प्रकृति है। अगर कोई चीज़ आपको मन से हटाना है, इसको ये मत लेना कि नहीं भैया आप हमको लहसुन प्याज खाना है, नहीं, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए दिया है जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ठीक है? अभी आपके बस में नहीं है, और अगर इसका सेवन आप गलती से या ऐसे ही खा लेते हो तो इतना बड़ा पाप नहीं है, समझ गए? ये बात समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है? बाकी कोशिश करिए। और हाँ, भगवान को तो आपको कदाचित नहीं देना है, क्योंकि भगवान उसका सेवन नहीं करते हैं, तो भगवान को नहीं देना है। और क्या नहीं देना है? देखो, एक दो चीज़ें हैं, ज़्यादा तो एक, जैसे एक मसूर की दाल का बोला जाता है कि मसूर की दाल नहीं देनी, नहीं सब बोल रहे हैं तो चलो भाई मत दो, हम खा लेंगे, उन्हें ना दो, आप समझ गए? बाकी तो कलयुग में नाम और जाप ही आपका उद्धार करने वाला है। जो त्यागने योग्य चीज़ें हैं वो है मांस मदिरा, गलत विचार, गलत व्यवहार, ठीक है, गलत व्यभिचार, सबसे बड़ी बात गलत कृत्य, गलत कर्म, ठीक है? ये तो कंदमूल फल है, इनके लिए इतना विचार मत लो और परेशान मत हो, ठीक है? अब मेरी बात सबको समझ आई? अब इसको नेगेटिव वे में मत लेके जाना गिद्दी आपने ये चीज़ में, क्योंकि मैं कैसे आपको अलग अलग एक एक प्रश्न का जवाब अलग अलग मैसेजेस में नहीं दे पाती, इसलिए मैंने समझाने के लिए ये बात बताई है। मैं बीमार हूँ, मुझे अगर डॉक्टर्स कहेंगे तो मैं इसका सेवन करूंगी, क्योंकि जीवन रहेगा तो भक्ति भी रहेगी, है ना? जीवन को स्वस्थ रखना ये मेरा प्रथम कर्म है, ठीक है? उसके लिए अगर मैं कंदमूल का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं नहीं जानती हूँ कि इससे ये तामसिक है, उस समय मैं तामसिक और ये नहीं देखूंगी, मैं कंदमूल देख रही हूँ कि इसमें किसी की कोई हत्या नहीं है भाई, कोई पाप नहीं लग रहा है, ये भी ज़मीन से है, तो मैं इसका सेवन करूँगी क्योंकि मेरा ये शरीर चल पाए। आप समझ गए? ऐसे ही अनंत है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, माधव दास जी जगन्नाथ में, भगवान जगन्नाथ के प्रथम कितने महान वो संत रहे, उनके अनुयायी रहे। वो अंत समय में बिस्तर में लग गए, उनकी पॉटी शॉटी सब साफ करने के लिए खुद स्वयं भगवान जो है अवतरित हुए, उनके लिए भेष बनाकर आए, उनकी सेवा की। आप मुझे बताइए, क्या भगवान ऊपर की इस पाप को, इस गंदगी को देखते हैं क्या भक्त के? नहीं, वो आपके मन की श्रद्धा देखते हैं, ठीक है?
अगर आप जानबूझकर कोई गलत कर्म करते हो, मान लो आप स्वतंत्र हो कि आप ये सब त्याग सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर वाले भी आपको परेशान नहीं कर रहे और बाहर का खाना भी आप नहीं खाते, तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो गलती से इस चीज़ का सेवन कर लेते तो ये पाप नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें और इस प्रश्न को लेकर आप कदाचित भी परेशान ना हो, ठीक है। तो खूब सारा प्रेम आप सबको, और आपको मेरी ये बात कैसी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राधे राधे, श्री हरिदास।